जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, रात्रि में 10 बजे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी के लिए बता दें, हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 4000 प्रश्नों की पीडीएफ परचेस करना है, ये पीडीएफ अभी मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 200 रुपए की है। जिनके लिए भी ये पीडीएफ परचेस करना है, आप संपर्क कर लें। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966 पर। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की, ये दोनों बुकें अभी आप सभी के लिए मात्र 1300 रुपए में मिल जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है, जो नंबर बताए उसी पर आप संपर्क अवश्य करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वर दास, मलुकदास। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 36 में चयन करना है। बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। अंगद पैज की रचना किसने की है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ईश्वर दास। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ईश्वर दास, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्हीं की रचना मानी जाती है। भरत मिलाप भी इन्हीं की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है। राम भक्त मूलक कवि है ईश्वर दास। प्रेमाख्यानिक काव्य सत्यवती कथा भी इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 37 है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। रामचरितमानस में उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अहिल्या, सबरी, तारा, मंदोदरी। बताइएगा। दिव्यांशु जी, राजन जी, पुष्पराज जी, कुलदीप जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये विचार है अहिल्या। अहिल्या आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अहिल्या यहाँ पर सही आंसर होंगे। बिल्कुल सही। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास हेतु बन गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने श्रापित अहिल्या के अपने पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 38वां क्वेश्चन है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त है। बताइए। 38 में आप सभी के लिए बताने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे। बिल्कुल सही। भक्ति काल के 3 कवि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी त्रिवेणी में सम्मिलित किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि, सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर का कवि और गोस्वामी तुलसीदास जी को लोकमंगल का कवि कहा है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? 39 में आप सभी के लिए बताना है। दोहा चौपाई शैली है या फिर बरवई शैली है, मसनवी शैली है, उपयुक्त सभी है। तो क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दोहा चौपाई शैली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दोहा चौपाई शैली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। सूरदास है, तुलसीदास है, घनानंद है, उपयुक्त सभी है। 40 में आप सभी के लिए बताना है रजनी जी, कंचन जी, पप्पन जी। क्या होगा सही आंसर? अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास आपका सही आंसर होंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए बताने तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? 41 में आपके लिए बताना है। रामलला नैचू, जानकी मंगल, हनुमान वाहक, रामज्ञा प्रश्नावली। बताइए क्या होगा सही आंसर? तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? 41 में आप सभी का सही आंसर है रामज्ञा प्रश्नावली।
रामज्ञा प्रश्नावली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और रामलला नहचू जो है ये संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल में भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन, हनुमान बाग में बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। और रामज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पर बताने तुलसीदास जी की किस रचना में संत मंतों के लक्षण वर्णित हैं। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा सोना जी, प्रिया जी, सिलू जी। तुलसीदास जी की रचना किस रचना में संत मंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि वैराग्य संदीपनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। वैराग्य संदीपनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? 43वां क्वेश्चन है। तुलसीदास जी के गुरु रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरियानंद। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। लोकनायक तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गुरु परंपरा नरहरियानंद, रामानंद, राघवानंद जी की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया, बरबई रामायण किसकी रचना है? 44 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सूरदास, तुलसीदास, नंददास या फिर केशवदास। महेंद्र जी, साधना जी, आप सभी लोग चयन करिएगा। बरबई रामायण किनकी रचना मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 44 में आप सभी का सही आंसर है तुलसीदास। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास आपका सही आंसर है बरबई रामायण। साहित्य लहरी सूरदास, रास पंचाध्याय नंददास और विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सत्सई या फिर कृष्ण गीतावली या फिर श्री रामार्चन पद्धति। इनमें से चयन करना है, कौन सी रचना तुलसीदास की है। 45 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 45 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली आपका यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 46 है कि 46 है। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, किसने कहा? रैदास, मलुकदास, नावादास, प्रियादास। ये आप सभी के लिए बताना है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा है? 46 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो ये कहा है कि इन्होंने नावादास ने। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, नावादास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। इन्होंने लगभग 1585 में भक्तमाल की रचना की, एक जीवनी परक ग्रंथ है और इसी में कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। तुलसीदास जी के संदर्भ में कहते हैं कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयु। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, क्या चयन करना है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी के लिए चयन करना है, 47 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? हर्ष जी बताइएगा, तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम इनमें से बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प, रामचरितमानस, दोहावली, कविता, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प, ये रचना यहाँ पर दी गई क्रम से तुलसीदास जी की। वैराग्य संदीपनी संवत, इसका रचना काल संवत 1626-27 है। और रामज्ञा प्रश्नावली जिसको दोहावली रामायण भी कहा जाता है। फिर रामलला नैचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका जिसको विनयावली, राम गीतावली भी कहा जाता है, दोहावली, बरबई रामायण, कवितावली या कवितावली, हनुमान बाहुक जो रचना है, ये इनकी क्रम से इस प्रकार रचनाएं दी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? तो आप सभी का यहाँ पर 48 में चयन करना है,
क्या है सही आंसर? हनुमान भाव कब भी पढ़ा अपन ने, ये अंतिम रचना मानी जाती है तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 79वां क्वेश्चन है। कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? 49 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा क्या है सही आंसर। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, विनय पत्रिका सही आंसर होगा। ये ब्रज भाषा में रचित है। रामचरितमानस अवधी, पद्मावत ठेठ अवधी और विनय पत्रिका ब्रज और चंदायन जो है अवधी में रचित है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइएगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर रामानंद, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामानंद है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कृष्ण गीतावली किसकी रचना? ये तो अभी पढ़ा, तुलसीदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया गया है। 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कैसा, कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन है या फिर कृष्ण चरित है, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अब भी पढ़ा अपन ने, कृष्ण काव्य कौन सा है? तुलसीदास जी का कृष्ण गीतावली। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कृष्ण गीतावली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कृष्ण पर रचित ग्रंथ माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 53 है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? कवितावली की भाषा बताना है, अवधी है या फिर ब्रज है, मैथिली है, बुंदेली है? क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है और 53 में आप सभी का सही आंसर होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ब्रज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ब्रज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। देखिएगा, तुलसीदास जी की अवधि में रचित है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबई रामायण, रामज्ञा प्रश्न, रामलला, नहिचू। ये रचना जो है इनकी अवधि में है, ब्रज में इनकी कवितावली है, जिसको कवित्र रामायण बोलते हैं, दोहावली और गीतावली, विनय पत्रिका, विनयावली और कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी। ये महत्वपूर्ण रचना ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? 54 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। व्यास जी ने, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। 54 में आप सभी के लिए चयन करना है, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विज्ञान गीता केशवदास की रचना मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर हो गया है। ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशिक काव्य माना जाता है। कौन सा यहाँ पर कौन सा अष्टचाप का कवि है? इनमें से आप सभी के लिए 55 में चयन करना है। अष्टचाप का कवि मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। और विठल नाथ जी ने अष्टचाप की स्थापना की थी। सूरदास अष्टचाप के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अष्टचाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास ये माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर, सी वाला विकल्प यहाँ पर सूरदास सही आंसर है। अष्टचाप के कवि यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 56 है, खेट कोतुकम किसकी रचना है? 56 में आप सभी के लिए चयन करना है, खेट कोतुकम क्या होगा सही आंसर, किनकी रचना मानी जाती है? खेट कोतुकम की रचनाकार रहीम, रसखान, गंगकवि या फिर दादू दयाल? इनमें से चयन करना है।
तो आप सभी का यहाँ पर केटकोतुकम के रचनाकार माने जाते हैं कौन? रहीम। रहीम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रहीम ने नगर शोभा, बरबई नायिका, वेद, रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार सौरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी भी रहीम दास जी की रचना मानी जाती है। रहीम जो है, रहीम का ब्रज और अवधि पर समान अधिकार था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? बताइए। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मातृ भाव, इनमें से बताना है। चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? 57 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 57 में दास्य आप सभी का सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है दास्य, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य था। साख्य या वात्सल्य सूरदास की भक्ति का स्वरूप था। यहाँ पर बताना है कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। बताइएगा, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर रस मंजरी। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा 58 में सही आंसर। चयन करिएगा, बताना है कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रस मंजरी। रस मंजरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रस मंजरी नंददास की रचना मानी जाती है। और गीतावली, दोहावली ये तो सभी रचनाएं तुलसीदास जी की मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 59 दिया गया है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, इनमें से आप सभी के लिए बताना है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? 59वां क्वेश्चन दिया गया है। 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है केशवदास। क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प केशवदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। केशवदास रामचंद्र का प्रबंध काव्य में, जो कि भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है, इसमें 39 प्रकाश माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 60 है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। 60 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, कवितावली तुलसीदास जी की रचना है, गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन साकेत जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये तुलसीदास जी की रचना नहीं पूछा है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। डी वाला विकल्प है। देखिएगा, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहोश, जय भारत, झंकार, मेघनाथ वध, ये रचनाएं मानी जाती हैं किनकी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है इन्होंने भी। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर दिया गया है। 61 में बताने, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, चयन करिएगा, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 61 में आप सभी का सही आंसर होगा राम भक्ति शाखा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। स्वामी अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हितोपदेश, उपखाणा, बावनी और ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां और अष्टयाम या राम अष्टयामिनी की रचना है। अवलो नसानी अवना नस्यों पद के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा, सूरदास जी हैं, कुंभन दास, तुलसीदास, गोविंद स्वामी। बताइए क्या है सही आंसर। चयन करिएगा, अवलो नसानी अवना नस्यों पद के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये तो पद माना जाता है तुलसीदास जी का। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अवलो नसानी अवना नसे हो, राम कथा भवनिशा, सरानी जाके सिर ना डसे हो। ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उन्हीं के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं पंक्तियां मानी जाती हैं। बताना है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? 63 में आप सभी के लिए चयन करना है, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या फिर नंददास। क्या है सही आंसर?
चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास जी को। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। भक्ति काल के जातीय कवि की संज्ञा दी गई। रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 64वां क्वेश्चन है, गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है या फिर अतुकांत काव्य है, प्रबंधक काव्य है? इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा क्या है सही आंसर। मोहित जी चयन करिएगा। कान्हा जी क्या है सही आंसर? गीतावली क्या है? गीतावली है एक मुक्तक काव्य माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य माना जाता है। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े छोटे कुल 12 ग्रंथों की रचना की है। 12 ग्रंथों में गीतावली भी है, रामचरितमानस है, दुआवली, कवित्त रामायण, रामज्ञा प्रश्न तथा विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित बड़े ग्रंथ हैं। समन्वयवादी चेतना एवं लोक मंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित तुलसीदास ने प्रबंध और मुक्तक काव्य दोनों ग्रंथों की रचना की है और गीतावली, कवितावली इनके मुक्तक काव्य माने जाते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अब भी पढ़ा पढ़ने, तुलसीदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 66 है। तुलसीदास जी ने भी बिरमर गीत परंपरा के अंतर्गत बिरमर गीत की रचना की जो संकलित है, जानकी मंगल में संकलित है या फिर कृष्ण गीतावली में, कवितावली में? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तुलसीदास जी ने भी बिरमर गीत परंपरा के अंतर्गत बिरमर गीत की रचना की है जो संकलित है। किस में संकलित है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कृष्ण गीतावली में। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कृष्ण गीतावली में संकलित है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 67 है। गिरा अरथ जल वीचे सम कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, नागरीदास? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करना इनमें से कौन सा विकल्प सही आंसर है। समझिए 67वां क्वेश्चन दिया गया है और 67 में तुलसीदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। किन की पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं और भी पंक्तियां जैसे कि केशव केसनी अस करी, बेरूह जसना कराही, चंद्र वदनी मृग लोचनी, बाबा कही कही जाही। ये जो है किनकी पंक्तियां? केशवदास जी की। और अदर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और, ये भिखारीदास की पंक्तियां। एक चित्त हवे चित्त वय उस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग, ये ईश्वरदास की पंक्तियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 68, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास? 68 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये तो आप सभी का सही आंसर है, तुलसीदास यहाँ पर सही आंसर होंगे। इन्होंने तुलसीदास जी जो है राम काव्यधारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचना में संस्कृत कवि ना होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है इन्होंने। और क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 69वां क्वेश्चन है कि रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? भाषा आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी? सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं और सोहित जी वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा बताना है, किस भाषा में रचित रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यह है खड़ी बोली में रचित। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, खड़ी बोली। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज, खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की हैं। मदनाष्टक खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ माना जाता है। रहीम ने अवधी भाषा में रहीम सतसई, बरबई नायिका भेद और ब्रज में इन्होंने रहीम दुआवली की रचना की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 70 है।
कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। क्वेश्चन नंबर 70 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा, संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। 70वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है संवत 1631। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर 1, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा संवत 1631 आपका सही आंसर होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस की रचना के संदर्भ में स्वयं ही लिखा है संवत 1631 करम कथा प्रभुपद धरि सीसा, अर्थात रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रमी या फिर 1574 ईस्वी में की गई है। इसकी रचना अवधी भाषा में लिखित रामकथा पर आधारित 7 कांडों की रचना, 7 कांड है इसमें। और तुलसी की भक्ति अब भी अपन ने पढ़ा था, तुलसी की भक्ति मानी जाती है दास्य भाव की, दास्य भाव अब भी अपन ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया, 72वां क्वेश्चन है। 72 में आप सभी के लिए बताना है सच्यो वेद गुरु तीनों ज्यों प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर हो ही बेगी ही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। अंजना जी और मंजू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुंदर कांड। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुंदरकांड। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और आखिरी कौन सा है, उत्तरकांड। उत्तरकांड पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है। 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर उत्तरकांड में। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उत्तरकांड में, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन है। और अभी अपन ने पढ़ा था 7 कांड है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 74वां क्वेश्चन है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तत्व को तुलसीदास जी ने किसके द्वारा कहलवाया है। बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए 74 में सही आंसर बताना है। 74 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, ए तत्व तुलसीदास जी ने किसके द्वारा कहलवाया है। तो आप सभी का सही आंसर शिव। शिव आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। शिव जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है क्या, 75वां क्वेश्चन है कि राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। 75 में बताना, अरण्य कांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है, बताइएगा। चयन करना है सभी के लिए। और 75 में आप सभी का सही आंसर है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। राम राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन अयोध्या कांड में मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 में आप सभी के लिए चयन करना है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है। अब यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, देखना इस क्वेश्चन को। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है। श्री राम भरत संवाद, श्री सीता राम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद। 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। छहत्तर में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। शिव पार्वती संवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में शिव पार्वती संवाद नहीं हुआ है, जबकि राम भरत संवाद, राम सीता संवाद और श्री राम वाल्मीकि संवाद हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है,
यहाँ पर 77वां क्वेश्चन है कि अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है। 77 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। राम, सीता, शंकर, हनुमान। 77 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शंकर। शंकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, बाल कांड। 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 78 में आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प अयोध्या कांड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अयोध्या कांड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अयोध्या कांड ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। रामचरितमानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले कांड अयोध्या कांड में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण का चित्रकूट निवास वर्णित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 8, 7, 10, 9 इनमें से चयन करिएगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं और अब भी आप सभी के लिए यहाँ पर बताया है कि 7 कांड हैं। कितने कांड हैं। 7 कांड आप सभी के लिए क्रम से बताए थे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये कांड याद कर लीजिएगा क्योंकि क्रम से पूछे जाते हैं। रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है, सुंदर कांड। रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है, उत्तर कांड। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। क्वेश्चन नंबर 80 में आप सभी के लिए बताना, जानकी मंगल, कवितावली, बरबई रामायण, रामलला नहचू इनमें से चयन करना है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। ये आप सभी के लिए 80 में आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो 80 में कवितावली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कवितावली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जो रचना है ब्रज में पूछा गया है, कवितावली है ब्रज में। बाकी जो रचनाएं अवधि में रचित हैं, ब्रज में और भी है, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली ब्रज की रचना है, ब्रज भाषा की। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। ब्रज में, खड़ी बोली में, ब्रज अवधि, मिश्रित अवधि में। 81 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर अभी बताया था, अवधि की रचना मानी जाती है। रामचरितमानस हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। 7 कांड दोहा चौपाई शैली में लिखित है और इसमें राम, सीता, हनुमान आदि चरित्रों के माध्यम से तुलसीदास जी ने आदर्श स्थापित किया है। तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की है, तो क्वेश्चन और पूछ लिया गया है, एक बार 2 बार हो गया। दास्य भाव सही आंसर है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव और तुलसीदास जी की, सूरदास जी की भक्ति शाक्त भाव की है। अवलो नसानी अब न नसे हो, तुलसीदास जी की पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है। 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, अवलो नसानी अब न नसे हो, ये पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है। 83वां क्वेश्चन दिया गया है और 83 में आप सभी का सही आंसर है विनय पत्रिका जो रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका, उसी से पंक्ति ली गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। यह पंक्ति किसने कही है। नावादास, अग्रदास, कबीरदास, तुलसीदास, बताइए। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मरम नाना। रोज 10 बजे अपनी एक क्लास होती है, सभी लोग इसी तरह से जुड़ा करें। और 84 में आप सभी का सही आंसर है कबीरदास। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कबीरदास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। कबीर ज्ञानेश्वरी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कबीर साखी शब्द रमैनी इनकी भक्ति परक रचना बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है और इसके संकलन करता कबीर के शिष्य धर्मदास माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। 10, 12, 7, 5, बताइएगा। स्वाति जी
इनमें से चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो क्वेश्चन नंबर 85 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 12 मानी है। कितनी मानी है? 12 ग्रंथ माने हैं। 12 ग्रंथ आप सभी के लिए बता देते हैं कौन कौन से हैं क्रम से। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरबई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नैचू और रामज्ञा प्रश्नावली। ये 12 ग्रंथ माने हैं तुलसीदास जी के। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 86वां क्वेश्चन है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सौसुखी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा? अनंत जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो आप सभी का यहाँ पर राम भक्ति शाखा सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। ज्ञान मार्गी शाखा से कबीरदास संबंधित हैं और प्रेम मार्गी से मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति सूरदास, स्वसुखी शाखा से संबंधित प्रमुख कवि जीवाराम हैं। गोरख जगायो जोग भगति बगायो लोग, इस पंक्ति में तुलसी का अभिप्राय क्या है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, जनता हठयोग को पसंद करती है थी, या फिर योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर? क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कूट दिए गए हैं, कूट की सहायता से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये बताना है। ए और सी सही आंसर है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य था और योगियों की रहस्य भरी वाणियों की भक्ति भावना दब गई थी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया 88, झूठो है झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा है, ताको सह सट संकट कोटिक काड़त दंत करंत हहा है, जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है, जानकी जीवनु जान न जान्यो, तो जहां तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। पंक्तियां जो है तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, तीसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। उन्होंने अपने ज्ञानीपनी का बहुत अभिमान है, उन्हें अपने ज्ञानीपनी का बहुत अभिमान है, या फिर वे स्वयं महागवार हैं, संसार को झूठा करने वाले महागवार हैं, या फिर जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कूट भी दिए गए हैं, इनकी सहायता से बताना है। तो आपका सही आंसर होगा ए और बी। उन्हें अपने ज्ञानीपनी का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं। ये जो है ए और बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वे जो है तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं, अर्थात जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान यानी कि अभिमान या घमंड होता है वे स्वयं महागवार यानी कि महामूर्ख होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तुलसीदास जी की प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह है रामचरितमानस। विकल्प आप सभी का यहाँ पर वी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर दिया गया है। 90 में आप सभी के लिए बताना है कि कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुखी ताके। उपरोक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत और रचनाकार कौन है? गीतावली तुलसीदास, सूरसागर सूरदास, पद्मावत जायसी, रामचरितमानस तुलसीदास। चयन करिएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। ये पंक्तियां जो है कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुखी ताके, ये पंक्ति रामचरितमानस और तुलसीदास जी से संबंधित है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से पंक्ति ली गई है जिसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास।
गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 4000 यहाँ पर 4000 प्रश्न की पीडीएफ मंगवाना है तो ये मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। हिंदी साहित्य के टॉप 4000 प्रश्न होंगे और 215 कवियों और संपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय, मात्र 200 रुपए की पीडीएफ। हिंदी साहित्य के पूरे कवि और लेखक दिए गए हैं। दोनों पीडीएफ परचेस करिएगा, साथ में 250 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएंगे। नंबर स्क्रीन पर दिया है 9399553966। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, दोनों बुक पढ़ लीजिएगा, पूरा हिंदी साहित्य आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। मात्र 1300 रुपए की ये बुकें हैं। जिनके लिए परचेस करना है, जो नंबर स्क्रीन पर दिया उसी पर आप संपर्क कर लीजिएगा एक बार। महत्वपूर्ण बुकें हैं आपके लिए, हिंदी साहित्य की गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, विस्तृत बुकें, पीडीएफ भी आप सभी के लिए उपलब्ध है। जो ही परचेस करना है एक बार संपर्क अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें। बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा। दीपक जी, आरती जी, भावना जी, प्रमोद जी, मंजू जी, बबीता जी, समूति जी, निशा जी, राकेश जी, प्रमोद जी, राधे कृष्णा जी, तनु जी, महेंद्र जी, साधना जी, कुलदीप जी, सांडिल्य जी, ममता जी, निशा जी, दीपमाला जी, कुम जी, प्रमोद जी, सुनैना जी, आनंद जी, पुष्पराज जी, आरती जी, अंकिता जी, और हिंदी साहित्य अमित जी, शारदा जी, रविंद्र जी, सुरेंद्र जी, विपुल जी, तनु जी, राजीव जी, स्वाति जी, प्रमोद जी, अनीता जी, संजू जी, ममता जी, अंजना जी, महेंद्र जी, रीमा जी, और दिनेश जी, प्रिया जी, पारो जी, मेनका जी, सुनैना जी। आज क्लास जो है इतनी ही है। विपुल जी और कुमुद जी, सभी लोग शेयर करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा वीडियो को। और सुबह 9:10 पर क्लास होगी, उसमें भी सभी लोग जुड़ेंगे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका यादव जी और भावना जी, दीपक जी, पुष्पराज जी, प्रमोद जी, सुरेंद्र जी, अर्चना जी। जय हिंद।